नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्य और ऊर्जा को लेकर के आए हैं, संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का एकदम। कार्य भौतिकी में कार्य तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा में विस्थापन हो तो कार्य कहलाएगा, और नहीं होगा तो कार्य नहीं कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम कुछ टॉपिक कर लेते हैं महत्वपूर्ण, जो समझने में आसानी हो। सूत्र जो है, कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू सी। यदि बल और विस्थापन लंबवत हो, बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, तो कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। जैसे सिर पर बोझ उठाए खड़ा कोई व्यक्ति है या चलता हुआ कुली, वह जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है। मात्रक जूल, मात्रक इसकी क्या है, जूल या न्यूटन मीटर। विमीय सूत्र ml पावर में 2 t पावर में -2। यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसको हम लोग CGS मात्रक कहते हैं। आगे समझते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल ही होता है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण होने वाले ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, यदि संवेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यह प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे है स्थितिज ऊर्जा। समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थिति या आकृति के कारण ऊर्जा, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh होता है। आगे समझेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो केवल जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल दे सकते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज प्लस स्थितिज, यानी हमेशा क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। आगे समझेंगे। ऊर्जा रूपांतरण उपकरण, यानी कि ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है, उस उपकरण का नाम बताना है। जैसे कि डायनमो, डायनमो का क्या काम है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। आगे समझेंगे। शक्ति, शक्ति पावर, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। मात्रक क्या होता है, वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml पावर में 2 और T पावर में -3। एक अश्व शक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। आगे समझेंगे। व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक बिजली की खपत किलोवाट घंटा या यूनिट में मापी जाती है। बिजली की खपत किस में मापी जाती है, kWh में या यूनिट में मापी जाती है। 1 kWh बराबर कितना होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे समझेंगे। अब आ गया है प्रश्न, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ करेंगे अभी। इसी से रिलेटेड आप लोग उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं का आज हम संग्रह किए हैं। पूरा NCERT है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भौतिकी में कार्य होने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है। भौतिकी में कार्य होने के लिए कौन सी शर्त, तो वस्तु पर केवल बल लगना चाहिए, वस्तु में केवल विस्थापन होना चाहिए, बल और विस्थापन दोनों होने चाहिए तथा उनके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वस्तु का आकार बदलना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए और उनके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर कोई कुली है और हाथ में जो है एक सूटकेस या कोई बैग या कोई थैला लिए हुए है
और जो है स्टेशन पर इधर से उधर यानी कि उस सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है तो भौतिकी के हिसाब से उसका जो है कार्य जो है शून्य है। यह ध्यान में रखेंगे। आगे समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो बताइए सभी आदमी क्या होगा? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। आगे समझेंगे। अगला है 3 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? बताइए। सदिश, अदिश, प्रदिश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अदिश राशि। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? बताइए। अधिकतम धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या अनंत हो जाएगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होता है तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है कि एक कुली 20 किलोग्राम का बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। एक कुली है और 20 किलोग्राम का बोझ लिए हुआ है, 20 ग्राम का बोझ लिया है। अब प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। कितनी चलता है? तो 50 मीटर चलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कुली पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बताइए। कार्य क्या हो जाएगा? तो इसको जो है हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तभी हम बताए हैं कि उसके हाथ में बोझ है या माथा पर लिए हुआ है, सिर पर और 50 मीटर चलता है। तो ये जो कार्य होगा और विस्थापन होगा उसके बीच की डिग्री कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गए। इसलिए इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? शून्य। काम क्या हो गया उसका? शून्य। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। जब किसी गतिमान गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है, जब गाड़ी चल रही हो उसमें क्या लगा दिया गया? ब्रेक। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। का है कि गाड़ी जो चल रही है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है तो घर्षण बल क्या करेगा? उसको रोकेगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य का विमीय सूत्र क्या है? बताइए। कार्य का विमीय सूत्र अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग कि ml पावर में 2 और t आप पावर में -2। ये होता है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो यही सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल कितना? 1 जूल देखेंगे। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग। 10 के पावर 5 है, 6 है, 7 है और ये -7 है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो 10 का जो है पावर में 7 अर्घ होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या हो? एक ही हो, तो किया गया कार्य होता है क्या होता है? शून्य, न्यूनतम, अधिकतम धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतम ऋणात्मक। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या है? एक ही है, तो अधिकतम धनात्मक हो जाएगा। आगे समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, यानी कोई वस्तु उस ऊपर फेंकते हैं हम, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? जो गुरुत्वीय बल, जो पृथ्वी में गुरुत्वीय बल है, वो कैसा कार्य करेगा? धनात्मक करेगा, ऋणात्मक करेगा, शून्य करेगा, पहले शून्य फिर धनात्मक करेगा? तो इसका सही जवाब, जैसे गेंद हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और पृथ्वी जो है क्या करेगी? गेंद को नीचे की ओर खींचेगी, तो उसको रोकती है ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति, बल, ऊर्जा, संवेग। तो इसका सही जवाब ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन
12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, किस चीज़ के कारण, गति के कारण। तो सीधी बात है, क्या आंसर हो जाएगा बता दीजिए, गतिज ऊर्जा, है कि ना, गति के कारण गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा ई के का सही गणितीय सूत्र क्या होता है, बताइए। सूत्र इसका पूछ रहा है, क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सभी आदमी, और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ई के 1/2 mv², यानी सी। यह याद रखिएगा, ये जो इसका फॉन्ट इस तरह से इसलिए फ्रैक्शन लिखा है, और ई के बराबर 1/2 mv²। अगला प्रश्न 14 क्वेश्चन है कि यदि किसी दौड़ती हुई कार का वेग 2 गुना कर दिया जाए, आ गया, ये बहुत फंसाती है क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में। यदि किसी दौड़ती हुई कार का वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी गुनी हो जाएगी। तो अगर कार का वेग 2 गुना होता है, कार का वेग क्या होता है 2 गुना होगा, तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 से 2 यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी, यानी 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान 2 गुना करना है, क्या करना है, द्रव्यमान जो है 2 गुना करना है, यानी 2 kg का है तब उसे कितना kg कर देना है, 4 kg कर देना है 2 से बढ़ा करके। तो उसकी जो है किस चीज़ पर, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रह जाएगी, तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे समझेंगे हम सब आदमी। तो अगला प्रश्न 16 नंबर, गतिज ऊर्जा ई के और संवेग के बीच सही संबंध दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है। तो ई के और पी के बीच सही क्या हो जाएगा, तो ई के बराबर होता है p² बटा में 2m होता है। जो इसका सही जवाब क्या है देख लेंगे, ई के 1/2 p² बटा में 2m। ऑप्शन नंबर बी, ये फॉन्ट ऐसा होने के कारण हो गया है, इसको याद रखेंगे, ई के बराबर p² बटा में 2m। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, अपरिवर्तित। जैसे ही जो है हम संवेग क्या करेंगे 2 गुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति, ऊंचाई या आकृति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। बताइए, स्थिति है, ऊंचाई है और आकृति है, तो इसमें जो ऊर्जा है इस सब के कारण जो है उसमें कौन सी ऊर्जा है। तो इसका सही जवाब आप लोग देंगे गतिज ऊर्जा। स्थिति है तो हो ही नहीं सकता है, स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तो ये स्थिति है। ऊंचाई है, आकृति, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा सही है। अगला क्वेश्चन, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताइए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है mgh होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होती है बताइए, कि जब स्प्रिंग को हम दबा देते हैं या खींचते हैं तो उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन, यानी कि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। बांध में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा।
कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न 22 नंबर, तनी हुई धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, संचित रहती है? कौन? गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो इसमें जो है जब धनुष की डोरी को हम तान लेते हैं तो उसमें जो है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो है संचित हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। समझेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे सभी आदमी। उड़ते हुए हवाई जहाज या आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? हवाई जहाज जो आकाश में उड़ रहा है या पक्षी जो है उड़ रहे हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, जो 24 नंबर का सी सही है। अगला प्रश्न समझेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, हमेशा घटती है, नियत रहती है या शून्य? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा 25 नंबर का? तो हमेशा नियत। क्या होती है? नियत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पत्थर की कुल यांत्रिक ऊर्जा मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? जो ऊपर से जो गिर रही है उस रास्ता में जो है प्रत्येक बिंदु पर उसका मान क्या होगा? तो बताइए सभी आदमी, घटती है, बढ़ती है या नियत रहती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नियत रहती है। क्या होती है? नियत रहती है, घट बढ़ नहीं होता है। 27 नंबर प्रश्न समझेंगे अभी सभी आदमी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ऐसे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह आप वीडियो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी ऊर्जाओं में क्या बदलाव होता है? ऊर्जाओं में क्या बदलाव होता है? तो इसका सही जवाब बताएंगे। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, दोनों ऊर्जाएं बढ़ती हैं, दोनों ऊर्जाएं घटती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसका मतलब जो है क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ऊर्जाओं में बदलाव। आगे समझेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह किसका नियम है? यह जो है किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, न्यूटन का तृतीय नियम, पास्कल का नियम। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है, यानी किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, रासायनिक से प्रकाश, ध्वनि से विद्युत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को यह जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत है? यानी कि विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही जवाब बताएंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन जो है,
मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण है? मोमबत्ती है तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? जो मोमबत्ती जो होता है वो रसायन होता है। क्या होता है? रसायन। तो उसका काम जो मोमबत्ती जो जलता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आगे देखेंगे। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो प्रकाश में, विद्युत में, यांत्रिक में, चुंबकीय में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत में। यानी माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाउड स्पीकर, क्या लाउड स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? सौर सेल जो है किस में परिवर्तित कर देता है? ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले के जलने पर कौन सी ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? कोयले के जलने पर यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में। यह जो कोयला है कौन है बताइए? तो यह जो कोयला जो है रासायनिक ऊर्जा है और यह जो है ऊष्मीय ऊर्जा में उसको बदलता है जब वह जलता है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शायद क्वेश्चन यह रिपीट हो गया है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बताइए? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, शक्ति, बल, आघूर्ण। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर यानी शक्ति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न